और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शक्ति, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन रास्तों को रोक नहीं सकते। अब दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, स्थिति वहां पर इस वक्त क्या है? राकेश टिकैत से आपने बात की तो उनका क्या कहना है? वहां की तस्वीर दिखाइए, स्थिति समझाइए। देखिए जय, बिल्कुल हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर जो हलचल काफी दिनों से रुकी हुई थी, थमी हुई थी, एकदम अचानक वो हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। और जो किसान हैं, किसान एकदम अचानक दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग लगे हुए थे उनके ऊपर चढ़ गए। जो कटीले तार जो लगाए हुए थे उनको उतार के फेंकने लगे। अब आप ये जो तंबू है ये लगा हुआ है, ये काफी समय से यहाँ पर चारों तरफ इस समय बंद था, लेकिन अब किसानों ने इसे भी हटाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप संख्या किसानों की देख रहे हैं, किसानों की संख्या यहाँ पर काफी है। किसानों का ये भी कहना है कि काफी दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अब जिस तरीके से हमें ये कहा जा रहा है कि हमने रास्ता रोक लिया है, तो हमने रास्ता नहीं रोका, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी किसान जो बैरिकेडिंग के पास हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग हिलाने की भी कोशिश लगातार बार बार किसान कर रहे हैं, ताकि यहाँ से दिल्ली पुलिस की दिल्ली की तरफ चल सके आगे। वही राकेश टिकैत यहाँ पर हमारे साथ है, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से अब यहाँ से रास्ता अब खोलने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये बताइए कि अब ये रास्ता खोलने की जी हमारी तरफ से तो रास्ता खुला हुआ है, अब जिसने रोक रखा है भाई वो खुल ले। आपका ये कहना है कि रास्ता हमने नहीं रास्ता रोका है, दिल्ली पुलिस ने रोका। रास्ता रोका है सरकार ने जी। अब ये बताइए कि अगर ये बैरिकेडिंग नहीं हटती तो इसके बाद आप अगला क्या करेंगे? यही है, पिछले 1 साल से यही तो है, हम यही रहेंगे। मतलब आप कह रहे थे दिल्ली जाने की भी बात आप कह रहे थे, तो अब दिल्ली जाने खुलेगा जब देखेंगे, अब ये खुल ले। तो देखिए बिल्कुल ये राकेश टिकैत हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि रास्ता जो है हमने नहीं रोका, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसको लेकर यहाँ पर किसानों ने रास्ता खोलना शुरू किया। और किसानों का ये कहना कि ये दिखाने की भी कोशिश हुई है कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका। आप बताइए, आप काफी समय से यहाँ पर हैं, अब ये रास्ता आप लोगों ने अचानक खोलना शुरू कर दिया है, तो आखिर आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आप लोगों को कि एकदम आपने यहाँ से अपना जो टेंट तंबू सब कुछ हटाना शुरू कर दिया? ऐसा है, हम पूरे लगातार समय से ही हैं। सरकार ने 11 महीने हमारे आंदोलन को होने जा रहे हैं। सरकार ने 11 महीने में तरह तरह के प्रोपेगेंडा किसानों को बदनाम करने के लिए अपनाया कि किसान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज भी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि किसानों ने रास्ता रोका है, तो हमने सरकार के लिए और यहाँ की जनता के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया है। किसान तो जंतर मंत्र के लिए आए थे, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है ये। लेकिन आज अचानक क्यों जरूरत आन पड़ी? आज अचानक ही आप लोग क्यों आए? ये कील बोई थी जो सरकार ने, वो बड़ी होगी, इसका काटने का टाइम आ रहा है। ये दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि ना हटावे, काटे इनको। और गाड़ियां खड़ी हमारी तो जाने के लिए, एम्बुलेंस आ रहे, यहीं से वापसी होते हैं एम्बुलेंस। यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी की है, यहाँ पर ये गाड़ी इसलिए खड़ी की है ताकि यहाँ से इस गाड़ी को रास्ता मिल सके। किसानों का अब साफ तौर पे ये कहना है कि ये गाड़ी हमने इसीलिए खड़ी की है ताकि इसको रास्ता मिले और किसान अंदर दिल्ली में जा सके। आप ये बताइए कि क्या मानते हैं आप, अब रास्ता मिल जाएगा आपको, रास्ता खुल जाएगा आपके लिए? नहीं, हम तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि रास्ते के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, रास्ता खोला जाए। किसानों ने रास्ता नहीं बंद किया, रास्ता बंद दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने किया है, और ये रास्ता खुलना चाहिए। नहीं तो एम्बुलेंस के लिए भी, सुनो, इमरजेंसी की तो रास्ता देते हैं, इमरजेंसी का भी रास्ता नहीं दिया इन्होंने। तो पर ये भी तो कहना है कि अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग उपद्रव फैलाएंगे, आप लोग इतनी तादाद में हैं, इसीलिए ये रास्ता रोका गया था। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठ गए। नहीं, हम तो 11 महीने से आराम से बैठे, अहिंसा पूर्वक बैठे, हाथ जोड़ कर बैठे, सभी लोग हमारा साथ दे रहे। सिर्फ केंद्र सरकार को छोड़कर, दिल्ली पुलिस को छोड़कर सब लोग हमारा साथ दे रहे। हम 11 महीने से कोई दिक्कत नहीं, कौन सा वो कर दिया, रास्ता खोलना, हम तो वहाँ भी आराम से बैठेंगे जाके बरस। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ ट्रैक्टर हुआ करता था किसानों के पास, आज गाड़ी आ रही है। मैं ये कह रहा कि गाड़ी, सुन भाई, गाड़ी जो है या जो है दिल्ली जाने वालों की है, दिल्ली जाने वालों की है, और हम बैठे इसमें, कौन सी बात आएगी? हमें दिल्ली का रास्ता दिया जा।
जी काफी समय से आपको हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये बताइए, लगता है कि अब आप जा पाएंगे? आप जाने की बार बार बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर भी आप थे, हम देख रहे थे, और ट्रैक्टर से आप जो ट्रोलियां रास्ते में थी उसको हटा रहे थे। बिल्कुल दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद तक किसान जाना चाहता है। ये तो इन्होंने रोक रखा है, हटवाएंगे ना, 7 तारीख दी है, उससे पहले हटावे पुलिस। भाई मैं भी आजादपुर मंडी जाने को तैयार हूँ। और आप बताइए अनिल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से आज अचानक जो बैरिकेडिंग हटाने की किसानों ने कोशिश की है, और जो अपना यहाँ पर काफी समय से नहीं देखिए, किसानों का ये आरोप है कि मीडिया में भी या जो है दिल्ली के लोगों में भी जो है किसानों को बदनाम करने की बात की जा रही है। लेकिन रास्ता हमने नहीं रोक रखा है, रास्ता जो है दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। और दिल्ली की तरफ से अगर बात की जाए तो दिल्ली की तरफ से वहां पर आप काफी पुलिस भी देख रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय हो गई है, और दिल्ली पुलिस की एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी तैयार हो गई है ताकि किसान जो हैं अब ना जा पाए। आप बताइए कि अब आपका क्या कहना है कि दिल्ली आप कैसे जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे? अब हम लोग ये बैरियर हटेगा, दिल्ली पहुंच गए, ये पुलिस वाले हटवाएंगे, दिल्ली पुलिस। नहीं, हम तो ये है कि सर बार बार किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है कि किसानों ने रास्ता बंद कर दिया रास्ता, जबकि किसानों की तरफ से रास्ता, जब से किसानों की तरफ से रास्ता बंद नहीं किया गया है। हमने अपनी जो हमारे लिए आरोप लग रहे थे वो चीज हमने हटा ली, और ये दिल्ली पुलिस की वजह से रास्ता बंद है। दिल्ली की केंद्र सरकार ने रास्ता बंद कराया है, और सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की। उसका ये जवाब है कि रास्ता हमने बंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, और पहुंचने के बाद रास्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो क्या ये उसी का ही असर है जो पहले से किसानों ने अब रास्ता खोलना शुरू किया? उसी का असर है जो है। इधर दरअसल लगातार जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता आ रहा है कि जो है रास्ता रोकने का जो है किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन ये मामले का जो है समाधान भी निकलना चाहिए। इसीलिए जो है जब बार बार जो है किसानों के ऊपर जो आरोप ये लग रहे थे, उसी का जवाब देने के लिए किसान यूनियन ने जो है ये काम किया है कि हम अपना जो है मीडिया सेंटर या बाकी अवरोध हटा लेंगे। अवरोध हटा लेंगे, आप बताइए। बिल्कुल अवरोध हट गया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अवरोध किसने उत्पन्न कर रखा है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने झूठा नोटिस दिया कि रास्ता जो है वो किसानों ने रोक रखा है, तो उनका जो झूठा एफिडेविट है उस पर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट को स्ट्रिक्टली इनको कहना चाहिए कि रास्ता खोलो, रास्ता चलने के लिए है। हम भी इस बात को मानते हैं कि रास्ता चलने के लिए होता है, रास्ता बैठने के लिए नहीं होता है। हम इंतजार में बैठे हैं, 11 महीने हो गया। ये आज खोल दें, आज हम सीधे चले जाए, रास्ता पूरा। कहाँ चले जाएंगे? सीधे कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ जाना चाहते हैं? अरे दिल्ली में बहुत जगह, कहीं भी चले जाएंगे। जहाँ सुनवाई हो जाएगी वहाँ चले जाएंगे। जहाँ सुनवाई हो जाएगी, जहाँ कानून वापस हो जाएगा वहाँ चले जाएंगे। राजा अंदर बैठे है महल में, इंतजार में है किसान कब दरवाजा खोल ले, जिससे कि तोड़ कर ना जाना पड़े। वो खुद ही खोल ले तो ठीक रहेगा, नहीं किसान को ये तोड़ कर भी अंदर घुसना जानता है किसान। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, ये आज एक चीज का तो पता लग गया पूरे देश को। क्या लगा यार, रास्ता किसने रोक रखा? किसानों ने तो रोक नहीं रखा, किसानों ने तो रास्ता साफ कर रखा है अपना। बिल्कुल ये पुलिस प्रशासन और सरकार ने रोक रखा है, इसलिए ताकि लोगों को पूरे देश को ये दिखा सके, और किसानों ने रास्ता रोक रखा है। हमने आप एक बात बताइए कि बैरिकेडिंग यहाँ से, ये बैरिकेडिंग है, अगर बात की जाए रास्ता खोलने की, तो आप लोगों ने यहाँ से रास्ता हटा दिया, लेकिन आगे बहुत लंबे समय दूरी तक वहाँ पर टेंट और तंबू काफी है आप लोगों के, वो कैसे हटेंगे? देखिए साइड है, जिस तरह साइड में कोई भी अपनी दुकान लगा लेता है, रास्ता यहाँ से आप मेरी साथ चलें, अगर जहाँ से हमारे टेंट है यहाँ तक अगर एक जगह भी आपको बाधा मिल जाए तो मेरी गर्दन काट देना। क्या यहाँ से जाने के लिए हम लोगों को दिल्ली जाना, जैसे और लोग जा रहे हमें भी जाने दो। कहाँ जाना, क्या करना, ये हम बता के थोड़े जाएंगे। हमें भी मार्केट जाना है, हमें भी कुछ खरीदारी करना। आपने एक बात कही है कि यहाँ से वहाँ तक तंबू है, क्या एम्बुलेंस वगैरह नहीं निकलनी, गाड़ियाँ नहीं निकलनी, पब्लिक की गाड़ियाँ। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और रास्ते को लेकर याचिका दायर की गई, तो उसी के बाद आप लोगों को भी याद आई कि यहाँ से रास्ता खोल देना चाहिए। हमारा तो खुला हुआ है, ऊपर भी खुला हुआ, नीचे भी खुला हुआ, हमने कब बंद कर रखा? बिल्कुल शक्ति, देखिए ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो किसानों को ये बात याद आई कि रास्ता खोलना है, और रास्ता किसने बंद किया, अब इसको लेकर विवाद हो रहा है। 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, तब बात ये आई कि किसानों ने रास्ता बंद किया। अब किसानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया है। देखिए आगे क्या तस्वीर होती है तो वो भी हम आपसे समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शक्ति आपका।